वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं कंप्यूटर की सीरीज जो हमें हर किसी एग्जाम में काम आती है। आप लोगों को पता ही है कि जो कंप्यूटर के एमसीक्यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिहाज से, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो सेंट्रल का हो, रेलवे का हो, जेके पीएससी का हो, किसी भी स्टेट का हो, कंप्यूटर के एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आते हैं। ठीक है, हम जो सीरीज कर रहे हैं कंटिन्यू करेंगे इसको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको मैं इससे अच्छे एमसीक्यूज दे दूंगा और एग्जाम ओरिएंटेड दे दूंगा। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। पहले आप एक काम करो, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो खुद ही आंसर थोड़ा सा करो। आई नो आपको पता ही होगा, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, उन्हें क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच लाइट सेंसिटिव डिवाइस कन्वर्ट्स प्रिंटेड टेक्स्ट और इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म। तो कौन सी सेंसिटिव, जो लाइट सेंसिटिव डिवाइस होती है, कन्वर्ट करती है प्रिंटेड टेक्स्ट और इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म में वो कन्वर्ट करती है। तो आपने देखा ही होगा, जब हम किसी को बोलते हैं इसको स्कैन करो, तो स्कैनर पे वो जब रखता है तो वहां से एक ब्लू ग्रीन कलर की लाइट नीचे से जाती है। वही ग्रीन कलर जो लाइट होती है वही डिवाइस कन्वर्ट करती है किसको, इमेज या किसी टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म मीन जो हम हमारे डिस्प्ले पे, सिस्टम की डिस्प्ले पे शो होती है। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा स्कैनर। स्कैनर कैप्चर्स इमेजेस और टेक्स्ट फ्रॉम पेपर एंड कन्वर्ट्स देम इनटू डिजिटल डेटा दैट द कंप्यूटर कैन स्टोर एंड प्रोसेस। फिर वो जब हमारे सिस्टम पे आता है, फिर वहां से हम उसे क्या करते हैं, या फॉरवर्ड करना होगा, या हमें उसको सेव करना होगा, या कुछ एडिट करना होगा, कन्वर्ट करना होगा किसी में, वो काम आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, विच पार्ट ऑफ द सीपीयू कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर। तो कौन सा हिस्सा है जो कंप्यूटर का, सीपीयू का हमारे पास है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, जो कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है हर किसी एक्टिविटी को कंप्यूटर में। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सीयू, दैट मीन्स कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर, टेलिंग अदर कंपोनेंट्स हाउ टू रेस्पॉन्ड टू। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा सिंपली वो रहेगा कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच इज द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट ऑफ मेमोरी इन ए कंप्यूटर। स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा और एड्रेसेबल यूनिट कौन सा है हमारे पास सिस्टम में, कंप्यूटर में, वो है हमारे पास बाइट। बाइट जो 8 बिट्स की होती है, इज द बेसिक एड्रेसेबल यूनिट इन मोस्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स एंड इज यूज्ड टू स्टोर ए सिंगल कैरेक्टर। तो सिंगल कैरेक्टर, एक सिंगल डिजिट को सेव करने के लिए कितना लगता है हमें, 8 बिट्स या 1 बाइट लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच मेमोरी रिटेन्स इट्स कंटेंट्स इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। तो कौन सी मेमोरी है जो यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है, जो हम लिखते हैं, जो हमने लिखा होगा या डिस्प्ले पे जो भी होगा, उसको वो रिटेन करता है। रिटेन मीन्स होल्ड करता है, सेव करता है, अगर पावर गया भी होगा। तो वो सिंपली है, इसका आंसर जो डिस्प्ले पे है वो रोम है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। जो नॉन वोलेटाइल होती है उसको सेकेंडरी मेमोरी हम कहते हैं। एंड स्टोर्स परमानेंट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो परमानेंट इंस्ट्रक्शंस को सेव करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। जो मेन प्रोडक्ट होता है डेटा प्रोसेसिंग में वो क्या होता है, डेटा, इंफॉर्मेशन, नंबर्स या प्रोग्राम्स। तो वो है हमारे पास इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग कन्वर्ट्स रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल आउटपुट। जो प्रोसेसिंग होती है, जब सिस्टम हमारा किसी चीज पे काम करता है, वो कन्वर्ट करता है रॉ डेटा, जो हम इसे यहाँ से इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इनटू मीनिंगफुल आउटपुट। तो हमें क्या चाहिए होता है, उसको मीनिंगफुल, एक जो हमें चाहिए होता है हम उसे रॉ डेटा देते हैं और वो हमें मीनिंगफुल आउटपुट देता है, जिसे क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन, विच इज यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स इन विंडोज। विंडोज में हमें कौन सी की यूज होती है जो हमें डायलॉग बॉक्स को रन करने में इस्तेमाल होती है, वो होती है हमारे पास विंडोज प्लस आर। प्रेसिंग विंडोज की विद आर ओपन्स द रन डायलॉग बॉक्स। तो जो हमारे पास विंडोज कीबोर्ड होता है, वहां पे हम विंडोज और आर देते हैं, तो वहां पे डायलॉग बॉक्स जो हमारे पास वो ओपन होता है, अलाउइंग क्विक एग्जीक्यूशन ऑफ कमांड्स एंड प्रोग्राम। उससे क्या होता है, उससे कमांड और प्रोग्राम को जल्दी एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7,
विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिसीविंग ईमेल्स फ्रॉम ए मेल सर्वर। कौन सा प्रोटोकॉल हमें यहाँ पे यूज होता है सिस्टम में जो रिसीविंग ईमेल्स फ्रॉम ए मेल सर्वर, जब मेल सर्वर से ईमेल्स आती हैं तो रिसीव करने में कौन सा प्रोटोकॉल इनमें से यूज होता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ट्रांसफर आता है इसमें, दैट मीन्स ये रिसीव के लिए नहीं, सेंड करने के लिए, ठीक है। POP3 आता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ट्रांसफर, सेम मीन्स ट्रांसफर यहाँ से जाना। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो दैट मीन्स जहाँ जहाँ जिसमें T आता है हमारे पास वो ट्रांसफर में आता है, तो सिंपली इसका आंसर जो रहेगा POP3 आएगा। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 इज कॉमनली यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट्स, ये ईमेल क्लाइंट्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है टू डाउनलोड मैसेजेस, मैसेज को डाउनलोड करने में फ्रॉम ए मेल सर्वर, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज MS पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो है हमारे पास प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। पावर पॉइंट इज एन एप्लीकेशन यूज टू क्रिएट स्लाइड शो, जो हमें पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनानी होती है, जैसे मैं चला रहा हूँ यहाँ पे स्लाइड शो प्रेजेंटेशन विद टेक्स्ट, इमेजेस एंड मल्टीमीडिया। तो इसी तरह वो टेक्स्ट का भी हो सकता है, इमेजेस का भी हो सकता है और मल्टीमीडिया का भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, Which network topology connects all devices to a single central cable। तो कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी है जो कनेक्ट करती है हर किसी डिवाइस को एक सिंगल सेंटर केबल से, एक सिंगल केबल से। दैट मीन्स अगर मेन सर्वर में प्रॉब्लम होगी तो हर किसी सिस्टम में होगी, अगर एक सिस्टम में होगी तो वो फंक्शन नहीं कर सकता। जैसे हमारे पास मैश टोपोलॉजी है, इसमें ऐसा मैश तो आपको पता ही होगा, एक जाल होता है, एक सिस्टम बहुत सारे सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है, एक लाइन कट होगी दूसरे से चलता है तीसरे से, लेकिन बस टोपोलॉजी में ऐसा नहीं है। इन ए बस टोपोलॉजी ऑल नोड्स शेयर ए कॉमन बैकबोन, इसकी सिर्फ कॉमन बैकबोन होती है, अगर वो कॉमन का डिस्कनेक्ट हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। केवल फॉर कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। और अगर ये नोड ये शेयर एक बैकबोन, एक वायर है, एक नेटवर्क है, अगर इसमें कोई खराबी होगी तो ये फिर हम कनेक्ट नहीं कर सकते किसी में। बाकी जो भी है इसमें मैश टोपोलॉजी है, इसमें से क्या होता है ये हर किसी डिवाइस से कनेक्ट होती है। एक नोड कट हो गया तो चलेगा, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, एक न एक के साथ तो कनेक्ट रहता ही रहता है, ठीक है। आज का 10th क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है। स्पाईवेयर इज अ टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट, स्पाईवेयर किसे कहते हैं, स्पाई किसको हम बोलते हैं, स्पाई सिंपली हम बोलते हैं जो नजर रखता है, ठीक है। वो क्या है, Rapiers discoverers secretly collects information, तो secretly that means spy, spy means जो चोरी चोरी चुपके देखता है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है secretly collects information about a user, ये चोरी छुपे जो यूजर होता है उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। स्पाईवेयर मॉनिटर्स यूजर एक्टिविटी, ये यूजर की एक्टिविटी को देखता है, वो करता क्या है, ब्राउजिंग में क्या करता है, कौन कौन सी की प्रेस करता है, एंड सेंड्स डेटा, ये सेंड करती है डेटा को, लाइक ब्राउजिंग हैबिट्स की, ये बंदा ये सर्च क्या करता है ब्राउजर पे, की स्ट्रोक को ज्यादातर कौन सी कीज पंच करता है टू ए थर्ड पार्टी विदाउट कंसेंट, बिना हमें इंफॉर्मेशन दिए, बिना हमें कुछ बोले ये इस इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचा देता है कि क्या क्या करता है, ठीक है। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। हमारी जो सीरीज चल रही है मैक्सिमम 10-20 क्वेश्चन की चल रही है, मिनिमम 10 क्वेश्चन की चल रही है। कोई क्लास आता है 10 MCQs का, कोई आता है 20 का। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आपने जब पढ़े होंगे, आप पढ़ोगे भी तो आपको लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आ सकता है कुछ ना कुछ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।